Hi, I'm Ipsa. We are on Ipsa Education channel. We're doing light chapter, and today we are taking up the question why a pool appears shallower. इसका पहले मतलब समझ लें कि अगर स्विमिंग पूल है और वो 10 मीटर्स डीप है तो हमें ऐसा लगता है शायद वो 9 मीटर्स डीप ही है. अगर वो 10 फीट डीप है हमें लगता है शायद 8 मीटर्स डीप 8 फीट डीप ही है. मतलब जितना उसकी एक्चुअल डेप्थ है ना उतनी नहीं लगती, कम लगती है. ओके. और कॉइन अपीयर्स रेज्ड इन वाटर. नाउ इसका क्या मतलब है? इनके दोनों के आंसर सेम है इसलिए मैंने साथ में ही कर दिया. सो कॉइन अपीयर्स रेज्ड इन वाटर मीन्स कि सपोज ये कॉइन है और वो पानी के एकदम नीचे पड़ा हुआ है, नीचे उसकी ज़मीन पे पड़ा हुआ है. देन व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सी इट फ्रॉम आउटसाइड, जब पानी के बाहर से इफ़ आई सी इट, आई विल नॉट सी इट हियर. मुझे कहाँ दिखेगा ये? प्रॉब्ली यहाँ दिखेगा. यहाँ एक्चुअल जगह पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा. सो दैट्स व्हाई दे से दैट पूल अपीयर्स shallower and coin appears raised in water only. Okay, now ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट कब दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जैसे ये पेन है, मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है मेरी आइज पर, यहाँ से लाइट आ रही है मेरी आइज पर. तो ये क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया? इसके पास लाइट आ रही है किसी ट्यूब से, सन से, फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और मेरी आइज पे भेज रहा है. पर मेरे को कहाँ से मिली, मुझे कहाँ से मिली लाइट? मुझे तो पेन से मिली ना. तो हमें क्या दिखता है? हमें से वही दिखता है जहाँ से हमें लाइट आए. मुझे सन से डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही, मुझे तो पेन से आ रही है. सो आई विल बी एबल टू सी द पेन. देन द नेक्स्ट थिंग इज, ये पेन कहाँ दिखता है या ये कॉइन कहाँ दिखेगा? ओके. सो अगर रिफ्रैक्शन सपोज कुछ ऐसा हो रहा है, सपोज ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड दिस इज द इनकमिंग एंड दिस इज द फाइनल रे, एंड हियर इज आवर आई. अब ये लाइट कहाँ से आ रही है? शायद ये इस पेन से आ रही है. ओके. सो सपोज द लाइट इज कमिंग लाइक दिस ऑन माई आई. अब मुझे ये कहाँ दिखेगा पेन? ये दिखेगा तो पेन ही ना, क्योंकि फाइनली इधर से ही आ रही है, सन वन नहीं दिखेगा. बट कहाँ दिखेगा? वी कांट सी इट हियर इन द करेक्ट पोजिशन, वो नहीं दिखेगा हमें. हमें जो फाइनल रे जो हमारी आई पे आ रही है ना, उसकी डायरेक्शन अंडरस्टैंड. उसकी डायरेक्शन क्या है? ये है फाइनल रे की डायरेक्शन. या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है. अब हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा ना घुस जाएगा पेन की इमेज, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई. वेयर इज द पेन सीन? ये फाइनल रे के डायरेक्शन में, विच इज यू विल सी द पेन समवेयर हियर. सो सी ये अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है. उसकी एक्चुअल जगह ये है, मगर हमें दिखता यहाँ पे शिफ्ट असली में नहीं होता है, हमें शिफ्टेड नजर आता है. सो वेयर डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रे. होप this concept of shifting is clear to you. And in fact यही total explanation होगा इन दोनों questions का भी. बेसिक उसका वही होगा. Now that's very small simple points. इसमें दोनों में the process which is used or the phenomena which is used is refraction. Why is it refraction? क्योंकि हमने एक, अच्छा पहले मैं कॉइन का ही बता देती हूँ. हमने एक स्विमिंग पूल में या बड़े से टब में एक कॉइन डाल रखा है जो नीचे है. ओके. नाउ हमारी आईज कहीं पे ऐसे कुछ होंगी, हमने वहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं इस कॉइन को. तो हमें क्या दिखेगा? जो कॉइन से लाइट आ रही है,
कॉइन से कुछ लाइट आनी चाहिए तो हमें दिख जाएगा कॉइन. तो बिकॉज द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer, water to air. So the light travels from water to air. Correct? So that's why we can say it is refraction. यहाँ से जाएगी और बाहर निकल जाएगी. So that is why refraction. And refraction में भी कहाँ से denser to rarer medium जा रही है. So obviously, where will it bend? It will bend away from the normal. Okay, good. Now let me explain again. Do we want to? I'm skipping the incoming. Suppose this is the sun. तो light ray कुछ यहाँ से आएगी, उसमें भी refraction होगा because this is air and this is water. So it's traveling from air to water. I'm not drawing that because that is not relevant to our question. I'm just drawing what is hitting our eye. Yeah, what the coin is reflecting. What is it doing? Okay. So there's suppose one light ray which comes from the coin, and okay, let's draw from here also. So suppose this is a light ray from sun, right? Now this is coming from air to water, rarer to denser medium. It will go towards the normal, as we always know. So this is here, the normal. This is the surface. So it will bend towards the normal. Okay, so this is the light ray which is hitting the coin. अब ये hitting करेगा तो ये reflect कर देगा, उसमें तो कोई नई बात नहीं है. When it reflects, then see what happens. And please draw in the, when you draw it, please draw it in the same sequence, in the same sequence, because नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है डायग्राम, बार बार रब करना पड़ता है. सो ट्राई टू ड्रॉ इन द सीक्वेंस इन विच आई एम ड्रॉइंग. ओके, सो दिस लाइट कम्स and hits the coin. There will be more lights, but we are taking only one or two. Okay, now this, suppose I take it till here. Now this light will be reflected in a similar direction, like reflection के जैसे. Okay, it will be reflected like this. Now again it encounters, इसको यहाँ पे change of medium मिलता है. The moment there is a change of medium, which is from water to air, which is from denser to rarer, तो क्या हो जाएगा? It will go away from the normal. The light ray will go. So this is the normal. Go. Can I draw it like full? It is not supposed to be drawn full. आप प्लीज फुल मत ड्रॉ करना, मैं कर रही हूँ क्योंकि कई बार दिखता नहीं है फिर. Okay, so this is the normal. Now it will go, this is the original path, right? This is the original path, but it will go away from the normal. Oi, kahan chalega? It will go away from the, it has shifted away from the normal. Okay, so this is happening to the first ray. अब हमें क्या एक रे से ऑब्जेक्ट दिख जाता है? We need at least 2 rays to form the image. So same way we'll make one more ray coming from sun and hitting the surface, and it bends towards the normal, exactly same what I did earlier, and hits the coin. Now
This will again get reflected. राइट ये वाली का दूसरी इंसिडेंट रे जो है ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड फिर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, अब this is where we have to stand. This is my eye. So the two rays on our eyes are coming from where? ये जो two rays हैं they are coming from where? They are coming from the coin. Coin से आ रही है ना हमें जहाँ से आ रही है वो दिखेगा, तो हमें coin दिखेगा. ओके, अब कहाँ दिखेगा? In the direction of final ray. फाइनल रे कौन सी है? एक फाइनल रे ये है जो हमारे आइस को पहुंच रही है, एक फाइनल रे ये है जो हमारे आइस को पहुंच रही है. इसकी डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ तो हो नहीं सकती, राइट? वो हाँ तो हम ही हैं, तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है कुछ दिस. नाउ यू हैव टू थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑल मेस्ड अप हियर. इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, पीछे मैंने एक्सटेंड किया, इस वाले रे की पीछे एक्सटेंड करने से इमेज ये रे आ जाएगी यहाँ पे, देखो ऐसे और ऐसे. ओके, वेर एवर दे मीट, जहाँ और इमेज कहाँ बनती है? वेर एवर द टू रेज मीट, वेर एवर द टू रेज मीट वहाँ पे इमेज बन जाती है. अब वेर आर द टू rays meeting or they appearing to meet, वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी. इमेज किस चीज़ की? कॉइन की. लाइट कहाँ से रही है? कॉइन से, तो इमेज किस चीज़ की दिखाई देगी? कॉइन की. सो दिस इज वेयर वी विल सी द इमेज. सो असली में कॉइन कहाँ है? यहाँ, और हमें क्या दिखाई देगा? यहाँ पे. तो इट लुक्स एज इफ इट इज raised. It is shallower. It has gotten lifted up. I hope this is fine. Please don't consider these as the actual requirement of the question. If you want, you can skip this part also. You can just draw that part. All right. Now, what I'll do, I'll just remove this part and make it more clear for the second question. The diagram remains exactly the same. अच्छा, अभी ना आई पहले कभी मत ड्रॉ करना, क्योंकि आई ड्रॉ करते ना फिर वो लाइट आइज तक पहुंचती नहीं है while drawing. So it's better to make the eye last में. Okay, so we are not bothered about the incoming light. Now हम ले रहे हैं कि ये पूल है, इसका सरफेस अभी तो 5 मीटर्स है सपोज नीचे वाला, मगर वो 4.5 मीटर्स डीप दिखाई देता है या 4 मीटर्स दिखाई देता है, इतना है मगर इतना दिखाई देता है. तो ये किस लिए? सेम एक्सप्लेनेशन, ऑल दिस रिमेन्स द सेम. वी विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज द बेस. वी टेक वन पॉइंट ऑन द बेस. ये एक पॉइंट के बना रहे हैं. दिस इज द वाटर लेवल. ऑब्वियसली अंदर भी सब है पर मैं ड्रॉ नहीं कर रही. सो देयर इज वन, this is one ray which is coming from the base of the pool. Base को कहाँ से आ रही है? From sun. इस base ने उसको reflect किया और surface पे आ गई. Now again it is traveling from water to air, denser to rarer, so it will go away from the normal and probably it will go like this. Correct? Now obviously we need two rays, so this is the first ray and probably this is the second ray from the base of the pool to our eye. Again here it goes refraction and possibly
it goes in this direction. So ये यहाँ पे जहाँ आते हैं ना वहाँ पे आई बना देते हैं जिससे कुछ गलत ना हो. So they are kind of going here. So we'll make the eye here. Okay, these are the refracted rays. अब where is the pool? हमें कहाँ दिख रहा है? The base of the pool, where can we see it? हमने तो कहा था ना ऊंचा दिखेगा, तो कहाँ दिख रहा है हमें? ये तो नहीं दिखेगा. तो लास्ट रे की डायरेक्शन में, लास्ट रे की डायरेक्शन क्या है? एक तो लास्ट रे ये है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी. And please always use a scale and pencil to draw all this. नहीं. So both the last rays, these are the two last rays. Last rays. Last मतलब सबसे आखिरी में आ रही है वो नहीं, जो फाइनली हमारे आइस पे पड़ेगी. That is called the last ray. So this is the last ray. Where they are meeting is where we'll see this pool का base. मतलब क्या हुआ? जो पॉइंट यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा. जो पूल का बेस यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा. जो हमें पूल का बेस ये है यहाँ पे दिखाई देगा. मतलब पूरा का पूरा बेस ही हमें ऐसे ऊपर उठा हुआ लगेगा. दैट मीन्स पूरा का पूरा बेस हमें यहाँ दिखाई देगा. सो दिस इज द रियल बेस. रियल मतलब आप लोग वो ना लिख देना, इमेज इज रियल एंड एक्चुअल बेस. Actual base of pool. And what is this? This is where base appears to be. So the base appears raised, or you can say the coin appears raised. Okay, I hope this will help you, and all the best.